तो दोस्तों अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, तो स्टेट में हमारे पास तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है, एक हमारे पास लेजिस्लेचर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, जुडिशरी होता है। तो आपको मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, और जुडिशरी का काम क्या होता है, उसको इंटरप्रेट करना। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लीजिए एक तरफ हमारे पास क्या है, इंडिया है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यूएसए है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके पास जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जबकि यूएसए में अगर आप जाते हैं तो यूएसए में आपके पास क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। अब मैं यहाँ से आपसे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो आपको किताबों में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं क्या वो एग्जीक्यूटिव है या नहीं है, तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं क्या वो एग्जीक्यूटिव हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो हाँ है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी एग्जीक्यूटिव हैं, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम ये भी हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं। तो दोस्तों दो तरह के एग्जीक्यूटिव हमें यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कि आप लोग बनने वाले हैं। जब आप लोग आईएएस बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आप लोग क्या बनने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, यस वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है। वाइस प्रेसिडेंट ये भी हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम ये भी हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो दोस्तों इनको याद करने के बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में भी बताऊंगा। जैसे कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये है आर्टिकल, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट आर्टिकल की बात करता हूं, आर्टिकल 63 किसके बारे में बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। और आर्टिकल 74 किसके बारे में बताता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसमें 89 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 163। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, आप चले जाएंगे स्टेट में। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटी में रटने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के, आप जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 99.99% क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ एक बुक को पढ़ते हैं, दैट इज लक्ष्मीकांत। नो डाउट वो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यूपीएससी में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो नेचर होता है वो अप्लाइड होता है। ठीक है, टॉपर सब कहते हैं कि सर जो लक्ष्मीकांत बुक है वो सबसे बढ़िया किताब है, नो डाउट उसमें सब कुछ है। लेकिन कई बार क्या होता है, यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो कैसे आते हैं, अप्लाइड नेचर के आते हैं। अप्लाइड नेचर के कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेचर ओनली हैं, या फिर वो एग्जीक्यूटिव ओनली है, या फिर वो बोथ हैं, या फिर वो नन ऑफ द अबो है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। जब आप बेसिक को पढ़ते हैं उसके बाद आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 हमें किसके बारे में बताता है, प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 63 किसके बारे में बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और आर्टिकल 74 किसके बारे में हमें बताता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, हेडेड बाय पीएम। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में हमारे पास क्या है, इंडिया में हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो जो पीएम साहब है, पीएम साहब हमारे पास दोनों काम करते हैं। ये पहला जो इनका काम है वो है लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर का काम करते हैं। और दूसरा ये जो काम करते हैं वो किसका काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है ना, ये सेकेंडरी होता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है, और 545 में से 540 सीटें मोदी साहब के पास आ जाती हैं, ठीक है, और एक बंदा कोने में बैठा है, ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोने में बैठा है, ठीक है, वो मतलब मोदी साहब की पार्टी से नहीं है।
तो वो अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, मैडम ऑनरेबल स्पीकर आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, तो मोदी जी हैज़ टू आंसर, मोदी जी को उनको जवाब देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, किसकी बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को। हमेशा ध्यान रखना, इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हम इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे। इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेकिन दोस्तों अगर इसके अपोजिट में आप कहां पे चले जाते हैं, आप चले जाते हैं यूएसए में। तो दोस्तों यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो वहां पे जो हमारे ट्रम्प साहब है, ट्रम्प साहब जो है वो आंसरेबल नहीं होते हैं किसको, लेजिस्लेचर को। तो दोस्तों ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज मैंने आपको बताई है कि 2 तरह के हमारे पास एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक हमारे पास पॉलिटिकल परमानेंट होते हैं, एक परमानेंट आप लोग बनेंगे, और जो पॉलिटिकल होते हैं उनमें आपके पास ये आता है। ये थंब रूल के बारे में भी हम जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये सारा का सारा मैंने आपको मतलब मेंस के हिसाब से यहाँ पे लिखवा दिया है। आपको कोई भी बुक इस टॉपिक के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी एग्जाम में आएगा वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ और आप अपनी कॉपी में इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया रियल पावर इज ट्रांसफर्ड बाय द पीपल टू द लेजिस्लेचर। बताओ ये बात सही है या नहीं है। जब कभी भी इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ठीक है, सपोज मोदी जी खड़े हैं, तो आप मुझे बताओ आप मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर वोट करोगे या एज ए एमपी वोट करोगे, बताइए, कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को आप यहीं पे रोको और आपके माइंड में जो भी आ रहा है, ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा कि भाई मोदी साहब इलेक्शन में खड़े हैं, तो आप मोदी साहब को एज ए एमपी वोट देंगे या एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आई होप दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखा होगा। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, जब कभी भी हम जनरल इलेक्शंस के लिए जाते हैं ना, वोटिंग के लिए, तो हम कभी भी किसी भी कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं करते हैं, हम हमेशा उसको एमपी के लिए वोट करते हैं। किसके लिए वोट करते हैं, एमपी के लिए। अब जरूरी थोड़ा ना कि भाई मोदी साहब की मेजोरिटी, हमें क्या पता था कि भाई मोदी साहब की मेजोरिटी आएगी, हो सकता है राहुल गांधी की मेजोरिटी आ जाए, तो प्राइम मिनिस्टर तो वो बनेगा ना जिसकी मेजोरिटी आएगी। तो जनरल इलेक्शन में क्या होता है, जब हम लोग लाइन में जाते हैं, वोट डालते हैं, तो जनरल इलेक्शन में हम हमेशा किसके लिए वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। भाई जिसकी मेजोरिटी आएगी वो अपनी सरकार बना लेगा। तो इनको बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पढ़ने से ही आएंगे, ठीक है। तो जितने भी मैं वीडियोस आपको बना रहा हूं, इन सभी वीडियोस में एक एक चीज को बारीकी से, मतलब पिछले 15 साल में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सब की मैंने स्टडी कर करके ये मैंने नोट्स बनाए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन मैं आपको इन वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो ये क्लियर हो गया कि जनरल इलेक्शंस में हम किसके लिए वोट करते हैं। जनरल इलेक्शन में हम वोट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को एज ए एमपी, ना कि अपना प्राइम मिनिस्टर। भाई जिसकी मेजोरिटी आएगी वो सरकार बना ले जाएगा। तो आई थिंक ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी। इन इंडिया द रियल पावर इज ट्रांसफर्ड बाय द पीपल, क्योंकि हम लोग ही वोट देते हैं टू द लेजिस्लेचर। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है, दिस इज नोन एज द फिनोमिना ऑफ लेजिस्लेटिव सुपरमेसी। अब मान लीजिए इसके ऊपर 5 नंबर में लिखने के लिए सपोज करो आ गया आपके मेंस में, तो आप तो घबरा जाओगे कि भी जो फिनोमिना है लेजिस्लेटिव सुपरमेसी वो क्या है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं, ये सब क्या है, अप्लाइड नेचर की हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आप बता दीजिएगा कि भाई जब कभी भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो हम वोटिंग करते हैं जो भी कैंडिडेट होता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इंडिया में जो रियल पावर है वो ट्रांसफर की जाती है पीपल से, कहाँ पे, लेजिस्लेचर में। और इसी को क्या कहा जाता है, फिनोमिना ऑफ लेजिस्लेटिव सुपरमेसी कहा जाता है। बताओ ये क्लियर हो गया। तो इस लाइन को आप जो है नोट कर लेना, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है दैट परफॉर्म ए ड्यूल रोल ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी साहब वो दोनों काम करते हैं,
वो लेजिस्लेटिव का भी काम करेंगे और वो किसका काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो सेकेंडरी रोल होता है, एंड दैट इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी एक मान लीजिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो मोदी जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, हाउ एवर द एग्जीक्यूटिव बीइंग द सेकेंडरी रोल इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, दिस इज कॉल्ड एज फिनोमिना ऑफ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखी ना, फिनोमिना ऑफ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका किस में होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। अगर आप यूएसए में चले जाएंगे तो यूएसए में दोस्तों आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पे अब हमारा जो आर्टिकल 12 है वो खत्म हो चुका है और इसमें जितने भी अप्लाइड कंसेप्ट थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं वो कराऊंगा, और अलग से एनसीईआरटी में से या फिर जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है या फिर जो पिछले 2 साल के करंट अफेयर में आया है, तो मैं बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखता हूँ। तो कोई करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक है तो मैं उस टॉपिक को पहले स्टैटिक पार्ट से रिलेट करता हूं और फिर उनके मैं क्वेश्चन बनाता हूं। तो डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी तक हमने जितना पढ़ा है इस टॉपिक पे, यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं वो, या फिर यूपीएससी जो और एग्जाम लेता है उसमें भी जो क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे हुए हैं वो सब भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा।